पहले क्या पढ़ चुके थे कि पूरे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 22। पूरे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? इस भाषा का जो था ना आर्टिकल यानी अनुच्छेद 22 में दिल है। किस में दिल है? अनुच्छेद 22 में। पूरे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? पूरे भारत में कितनी भाषाएं? सभी का नाम बता दिए थे। आज हम शुरू से पढ़ते हैं। क्या पहले कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, तब हिमाचल प्रदेश, लाइन से सभी राज्य के बारे में पढ़ेंगे, लाइन से सभी राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए कि अपना जब पूरा देश आज़ाद हुआ था, भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 में। भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 में। भारत कब आज़ाद हुआ था? कब आज़ाद हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। कब आज़ाद हुआ था? लेकिन जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था ना, उस दिन कुछ कुछ भारत के ऐसे राज्य थे जहां के शासक भारत देश में मिलना नहीं चाहते थे। नहीं समझे कि जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था ना, उस दिन भारत के कुछ ऐसे राज्य भी थे जहां के शासक जहां के राजा जो थे ना, वो भारत में विलीन नहीं होना चाहते थे, वो भारत में विलीन नहीं होना चाहते। जैसे और कश्मीर, तो कश्मीर के बारे में आज हम बात करेंगे कि कश्मीर भारत में मिलना ही नहीं चाहता था। वहाँ के राजा जो थे ना कि हरि सिंह, वहाँ के राजा कौन थे? उस सोच रहा कह रहा था हम नहीं मिलेंगे भारत में। हम क्या कर रहे थे? हम कश्मीर को स्वतंत्र बनाएंगे। क्या कह रहा था? हम कश्मीर को स्वतंत्र बनाएगा। अभी देखते रहो उसके साथ क्या क्या हो रहा है, सो बताते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो कश्मीर भी तो आज़ाद हुआ था, भारत का ही तो हिस्सा है। अब कश्मीर में इधर से पाकिस्तानी कब्जा करना चाह रहा था, पाकिस्तानी कब्जा कर रहा था। ये पाकिस्तानी जब कब्जा करने लगा, पाकिस्तानी तो कब्जा कर लिया, पीओके पे कब्जा कर लिया। कौन है रे? कौन हो? ठीक बा। तो ई कह रहा था क्या? हरि सिंह कि भाग, हम नहीं मिलेंगे भारत में। तो ई पीओके यहाँ के जो पार्ट है ना, यहाँ देखो, ई हई वाला भाग, ये वाला भाग 30% में पाकिस्तान कब्जा कर लिया। कौन कब्जा कर लिया? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इस पे कौन कब्जा कर लिया? कितना परसेंट पे भैया? 30% पे। कितना परसेंट पे? अब बात आई कि जब एक थूर थार कर रहा था ना, तब आया हरि सिंह भारत के पास। कहाँ? दिल्ली। कहाँ आया? वहां से उड़ के दिल्ली। तब कहा कि सुनिए ना, वहां प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? नेहरू जी। कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे वहां? तब कहा कि क्या बात है रे? कहा कि एगो काम कीजिए ना। क्या? हमारे आदमी को थूर रहा है, चलिए जल्दी। नहीं समझे? वहां पाकिस्तानिया को क्या कर रहा है? पाकिस्तानिया सब क्या कर रहा है? इसको थूर रहा। कहा कि चलिए हमको बचाने के लिए। कहा कि नहीं जाएंगे बचाने के लिए, तू बहुत बुद्धियार बनता था। नहीं समझे? तोरे कहेंगे अरे चलो घर। तू तोरा भाई कह रहा है कि बाबू चलो घर, यहाँ मत रहो, लड़ाई हो जाएगा। भैया तू जाना, हम अबे बाद में। अब उसी को जब थूरने लगा, भैया हमारा मार लगा, तो क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? तुमको कह रहे थे चलो घर, तो तू बुद्धियार बन रहा था, जाओ थुराओ, हम नहीं जाएंगे। नहीं समझा? वही बात हुआ। नहीं भैया आज के बाद आपका बात मानेंगे, हम हर बात मानेंगे, चलिए बचाइए, तब न जाएगा रे। तो उसी तरह जब कश्मीर को थूरने लगा था पाकिस्तानिया सब, तब आया कौन? तब आया कौन? वहाँ हरि सिंह कि सुनिए ना, कश्मीर को थूर रहा है, चलिए ना बचाइए ना। कहा क्या? कि नहीं जाएंगे। नेहरू जी कहा ठीक है हम रुको जाते हैं, लेकिन सरदार पटेल बड़ी एक्सपर्ट था, तब कहा कि नहीं प्लीज चलिए ना बचा लीजिए। तब कहा सरदार जी नहीं रे नहीं जाएंगे, तुम भारत में मिलोगे? कहा कि जी हजूर हम मिलने के लिए तैयार हैं। भारत की सेना, भारतीय सेना तुम्हारी मदद तभी करेगी जब तक तुम भारत में नहीं मिलोगे, जब तक तुम भारत में नहीं मिलोगे। हरि सिंह कहा कि ठीक है हम मिलेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, हमारी कुछ शर्तें हैं। तभी अनुच्छेद 370 लगा था। तभी आर्टिकल कौन लगा था? अनुच्छेद 370 लगा था। कब? 1948 ईस्वी में। कब? तब क्या हुआ? हरि सिंह से विलय पत्र पे सिग्नेचर करवा के भारत को किसने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया गया? अभिन्न अंग। कब? 26 अक्टूबर। कब रे? 26
26 अक्टूबर 1948 ईस्वी में। कब? तुम खुद दे देखो, भारत आजाद कब हुआ था बताओ? भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। कितना दिन ही घुमा? देखो बहुत दिन घुमा कि नहीं? 1 साल से भी थोड़ा ज़्यादा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीना ज़्यादा घुमा। 26 अक्टूबर 1948 ईस्वी में विलय पत्र पे सिग्नेचर करके कश्मीर को भारत का कौन अंग घोषित कर दिया गया? अभिन्न अंग घोषित कर दिया। तभी संविधान में और देखो उसके बाद कहा कि ठीक है रुको, यहाँ इसकी जो सेना थी ना वो कहा कि जाओ, अब इसकी सरदार पटेल कहा जाओ उसको देखो बचा लो थोड़ा। जब तक लुंगी बांटा बहाना तब तक कश्मीर पाकिस्तान वाला कितना घुस गया था? 30%। बताओ भारतीय सेना को सिर्फ लुंगी बांधने में टाइम लग गया नहीं तो पाकिस्तान को क्या होता आज? कश्मीर का क्या, पाकिस्तान का क्या होता आज? तूर थार देता कि नौकरे? सस्ता है तो भारत में घुस जाएगा? भारत कमजोर है? नहीं। तब भारतीय सेना क्या की, जब तक गया तब तक कितना में कब्जा कर लिया था? 30% में। 30% में यानी कि POK 30% पे कौन कब्जा कर लिया था? अब बात आई क्या, अब इसका फैसला कहाँ चलने लगा? कहा कि में क्या कहते हैं कोर्ट ले गया इसके फैसला को कि चलिए भाई कोर्ट में कि ये जो है ना ये पार्ट किसका होना चाहिए? पाकिस्तान का होना चाहिए। लेकिन भारतीय लोगों ने इस पे क्या कर रहा? कब्जा कर रहा। जब इस बात पे बहस होने लगी तब वहाँ की यानी कोर्ट का ऑर्डर, लॉ का ऑर्डर आया। क्या पता है? कहा कि जनमत संग्रह कराने के लिए। जनमत संग्रह समझती हो? जनमत संग्रह का मतलब होता है कि हमारा ये मान लो ये भारत है, मान लो ये क्या है, जब देश आज़ाद हुआ था ना रे तब जनमत संग्रह हुआ था कि जिसको भारत में रहना है भारत में रहो, जिसको पाकिस्तान में रहना है वो कहाँ जाए? पाकिस्तान में जाए। तो अपना अपना मने चला गया। उसी तरह कहा गया कौन चीज कराने के लिए? जनमत संग्रह कराने के लिए। क्या कराने के लिए? तब पाकिस्तान तो अब भारतीय सेना, भारत तो संकट में पड़ गई। अब जनमत संग्रह कराएगा तो ज़्यादा यहाँ के लोग डरता था कि इन जो जनमत संग्रह में सब वहाँ का लोग कह दे हम पाकिस्तानी में रहेंगे। अब पाकिस्तान खुद का नहीं है तो दूसरा का क्या होगा? नहीं समझे? पाकिस्तान क्या कहे, एक वो जब किसी को मारने जाएगा ना पाकिस्तानी, यहाँ क्या करता? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर नहीं मारता है? तो हम उसी दिन बताए थे ना, उदाहरण देते हैं। बताओ तुम किसी को मारने जाओगे, मान लो गांव में केकरो तुम मारने जाएगा, सिराज सर की जय, सिराज सर की, तो पुलिस वाला किसको धरेगा? किसको धरेगा रे? हमको न धरेगा। और तुम जब मारने लगता कि अल्लाह अल्लाह अकबर, बताओ तो अल्लाह, एक तो अल्लाह को बदनाम करके तू जा रहा है वहाँ, तो तुझे जन्नत देगा अल्लाह? कहाँ सोच रहा तू हमरे बदनाम करके आ रहा? नहीं समझे? तो एक तो उनका नाम लेके वो मार रहा। और दूसरी बात, अब बताओ कि ये जब जनमत संग्रह की बात आई तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान वाला तो टेंशन में हो गया कि जनमत संग्रह कराएगा तो सारा आदमी कहाँ चला जाए? नहीं, पाकिस्तान। लेकिन जनमत संग्रह से पहले एक क्या बात रखा गया पता है? कि इसको खाली करवाया जाए। नहीं समझे? कि पाकिस्तान तो इतना कब्जा कर लिया था, कहा कि पाकिस्तान को कहा जाए, पाकिस्तान को ये ऑर्डर दिया जाता है कि जनमत संग्रह से पहले ये पाकिस्तान इतना दूर को खाली किया जाए। पाकिस्तान यहाँ डर गया। नहीं समझे? वो कहा कि खाली कर वो हिंदुस्तान आ जाए तो। नहीं समझे? और सही में वो खाली करता तो हिंदुस्तान की सेना यहाँ पहुंच जाती। आप बोलता बेटा फरिया। नहीं समझे? फरिया लेता पाकिस्तान, कहता अब फरिया बेटा, नहीं फरिया पाता। तो पाकिस्तान भी कहने लगा नहीं, खाली नहीं कराया जाएगा, ये हिंदुस्तान वाला बहुत खचरा सुथरा, कहेगा कि फरिया। नहीं समझे? इसीलिए क्या हुआ कि 30% पे ये कब्जा कर लिया, 30% पे कब्जा कर लिया। यहाँ इधर की एरिया क्या? इधर की एरिया अक्साई चीन, इधर की एरिया ये अक्साई चीन। कब? इस पे 10% पे किसका राज है? चीन का राज है। किसका राज है? कैसे चीन का राज हुआ? जब 1962 ईस्वी में जब युद्ध लड़ा गया था, भीषण युद्ध लड़ा गया था, उस समय भारतीय सेना हार गई थी। उस समय भारतीय सेना हार गई थी। वो भारतीय सेना इसीलिए हार गई थी क्योंकि इंडियन आर्मी के पास जूता रहना चाहिए ना एक्सपोर्ट का रे, लेकिन जूता वैसा नहीं था। जूता एक चमड़ा का जूता था,
ठीक है, अब बताओ वो बर्फी इलाके में चमड़ा का जूता पहन के कैसे रहता, रह पाता? नहीं रह पाया। उसको क्या कहते हैं, रहने के लिए घर चाहिए था, घर नहीं था। याद रखिएगा, आप कभी भी जीतना चाहिएगा ना तो आपको भरपेट क्या चाहिए, खाना चाहिए। जबकि वहाँ इंडियन आर्मी के पास भरपेट भोजन नहीं मिलता था, जिसके कारण 1962 ईस्वी में भारतीय सेना हार गई। 1962 ईस्वी में भारतीय सेना हार गई थी। इसीलिए चीन ने कितने पर हमला कर लिया था। और पता था, चीन को मालूम था कि इंडिया के पास वैसा चीज नहीं है खाना खाने योग्य। कमजोर, अगर किसी के बारे में कमजोरी पता रहेगा तभी तो तुमको मारा पाएंगे रे। अगर हमरे से कोई आएगा कुछ पूछने के लिए तो पूछ, हमरे पूछिए सर आप बताइए जिला का नाम, नहीं बता देंगे हम। सर आप बताइए राज्य का नाम, नहीं बताएंगे हम। आप बताइए भाषा का नाम, 2-4 गो बार बोलेंगे ना स्पीड में, डर जाएगा वो, नहीं डर जाएगा। हमरे तोरे से कोई पूछिए बताओ तो जिला का नाम, डरल्ले कर देगा 38 गो जिला का नाम। तोरे से अगला सवाल पूछने में वो डरेगा कि ई पूछबे ई होबे करते एकरा। तो उसी तरह अगर तुम्हारी कमजोरी समझ गया हो, पहला सवाल का तुम जवाब नहीं दे पाओगे ना तो अगला सवाल वो फेर दागेगा तोरे पे। तो इसीलिए यह अब चीन वाला कमजोरी समझ गया था, जिसके कारण इंडिया पे फिर से क्या कर दिया हमला। यहाँ से अक्साई चीन यानी 10% पे क्या कर लिया, वो कब्जा कर लिया। 10% पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। नहीं समझे? अब यहाँ के जो प्रस्ताव रखा गया था अनुच्छेद 370, अब इसको हटाने की बात आई। तब भीमराव अंबेडकर कम पढ़े लिखे थे। संविधान किसने बनाया? वो अध्यक्ष थे संविधान बनाने का। उसने एक पेज छोड़ दिया गया, कह दिया उसने कि जब कश्मीर में किसी का भी शासन नहीं रहेगा, कोई किसी पार्टी की अगर वहाँ कोई भी पार्टी अगर वहाँ मजबूत नहीं रहे तो ये संविधान अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? खारिज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा 370 को। तभी यही फायदा उठा के मैं PPP, वहाँ की जो पार्टी है वो PPP, महबूबा मुफ्ती, क्या वहाँ महबूबा मुफ्ती, बीजेपी और का जो पार्टी था सबका गठबंधन टूट गया, सबका गठबंधन टूट गया, सबका गठबंधन टूट गया। वहाँ जो हरीश सिंह को जब भारत विलय करने आया था तो हरीश सिंह को वो बना दिया गया, उसको हटा के शेख अब्दुल्ला को बना दिया गया था। हरीश सिंह का सेनापति शेख अब्दुल्ला। हरीश सिंह का सेनापति कौन था? हरीश सिंह का सेनापति कौन था? और शेख अब्दुल्ला को वहाँ का क्या बना दिया गया था उस समय? प्रधानमंत्री बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था उस समय? वहाँ के प्रधानमंत्री बना दिया गया। याद रहेगा ना? ये कब भारत में कब मिला था कश्मीर? 26 अक्टूबर 1948 में भारत में कश्मीर कब मिला? और भारत में संविधान, कश्मीर में संविधान कब लागू किया गया था? तो कश्मीर में संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1957 में। 1957 में कब लागू किया गया था? ये देखो सेम टू सेम भारत के क्रियाकलाप के अनुसार हुआ था। सेम टू सेम किसके क्रियाकलाप के हुआ था? अनुसार हुआ था भारत के क्रियाकलाप के हुआ था। क्यों? देखो भारत में 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था ना, यहाँ देखो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1900। अब भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुई थी? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुई थी बन के। उसी तरह ये भी तैयार हुआ था, ये 26 नवंबर में, डेट नहीं था वहाँ लिखा हुआ, लेकिन नवंबर में ही तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था? नवंबर 1956। देखो 50 में अपने का संविधान लागू हुआ था, तैयार हुआ था कब? 49 में, 1 साल पहले। उसी तरह 57 में लागू हुआ, तैयार कब हुआ होगा? 58 में, सॉरी 56 में। कितना में? 56 में। ये क्या नवंबर 56 में, कौन महीना में? नवंबर, कौन महीना में? नवंबर महीना 1956 में संविधान तैयार हुआ। लागू कब हुआ जम्मू कश्मीर में संविधान? 26 जनवरी 1957 ईस्वी में। संविधान जम्मू कश्मीर में संविधान कब लागू किया गया? बोलेगा? कश्मीर, पाकिस्तान कितना दूर कब्जा कर लिया? कितना देर के अंदर? जब तक उसको भारतीय सेना को लुंगी बांधने में देर हुई तब तक में वो भारतीय पाकिस्तानिया क्या कर लिया? 30% इंडिया में, जम्मू कश्मीर में कब्जा कर लिया था। और कितना परसेंट? 10% के कौन? चीन, जिसका नाम क्या पड़ गया था? अक्साई चीन। क्या पड़ गया था नाम उसका? अक्साई चीन। एगो हुआ था युद्ध 1999 में। कौन युद्ध हुआ था? एगो 1999। इस युद्ध को कहते हैं हम लोग कारगिल का युद्ध। कौन युद्ध कहते हैं? कारगिल का युद्ध। ये भी युद्ध सोचना बड़ी भयानक था, बहुत दिन तक युद्ध चला था, समझा? ये एक जम्मू कश्मीर के जिला है जहाँ का जिला का नाम है कारगिल।
उस जिला का नाम क्या था? कारगिल। उस जिला में युद्ध हुआ था, उसका नाम क्या हो गया? कारगिल युद्ध। क्या नाम हो गया? जैसे बक्सर में हुआ था ना युद्ध रे, उसका नाम क्या हुआ? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध उसी तरह हुआ था कारगिल में, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? कारगिल में। यहाँ कारगिल में कब? जून से लेके जुलाई तक इसका युद्ध हुआ था। कब? 1999 में। आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ाएंगे इसके आगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।